यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की जारी हो चुकी है साथियों। 30 अक्टूबर को जो आंसर की आई थी वो ऑफिशियल थी। किसी कारणवश किसी एरर की वजह से आयोग ने आंसर की हटा ली थी। तो कल मैंने लाइव के माध्यम से आप सभी को बताया था, क्योंकि बहुत सारे डाउट साथियों के आ रहे थे कि भाई आंसर की क्यों हटा ली मैम, आंसर की क्यों हटा ली। तो मैंने आपको बताया था कि आंसर की किसी कारण से हटा लिया और शाम तक आपको पता चल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है, काफी भर्तियों में होता है और एसएससी की भर्तियों में तो मोस्टली होता है कि आंसर की पहले आ जाती है या रिजल्ट पहले आ जाता है, नोटिस बाद में आता है। तो सेम यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि आंसर की आपकी पहले आ गई, नोटिस बाद में आया, क्योंकि साथियों को ये था कि भाई आंसर की फेक है, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। लेकिन एक बात यहाँ पर सत्यता प्रमाणित कर रही थी कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी आंसर की थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके आंसर की को लेकर के। आप सभी की आंसर की जारी हो गई है। रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे साथियों को यहाँ पर इंतजार है, क्योंकि साथियों को ये था कि भाई रिजल्ट आंसर की आने के बाद दूसरे दिन ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि अभी तक होता आया है भर्तियों में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आपको एक लंबा समय दिया गया है, 15 से 20 दिन का समय दिया गया है। आप अपने आंसर की चेक करें, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करें, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यानी साथियों को, विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को पूरी तरह से तसल्ली के माध्यम से उन्हें संतुष्ट किया जा रहा है कि भाई तसल्ली से संतुष्ट हुई है, उसके बाद हम आपका रिजल्ट जारी करेंगे। अगर अभी भी आपका कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप वहां पर भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1.5% जो आपके क्वेश्चन है वो गलत पाए गए हैं आंसर की में, उसकी आयोग कह रहा है कि भाई इतना होता है, लेकिन हम इन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। इनके मार्क्स उन्हीं शिफ्टों को मिलेंगे जिनकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे और उन्हें कैंसिल किया जाएगा और उनका फायदा अभ्यर्थियों को पूरा पूरा मिलेगा। और साथियों को इंतजार है रिजल्ट का कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट का कुछ ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। और इन्होंने साफ साफ नोटिस में कहा है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, नोटिस साफ साफ कहा है कि भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत आपके डीवीपीएसटी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं है कि 8 से 10 दिन का समय मिलेगा, 20 दिन का समय मिलेगा, 25 दिन का मिलेगा, 1 महीने, बिल्कुल ये ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी आपका डीवीपीएसटी शुरू हो जाएगा। ऐसा मान लीजिए कि आपकी आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया। अब जो 15 दिन का आपको समय दिया जा रहा था कि भाई 15 दिन का समय मिलेगा, वो अब मान लीजिए फिजिकल का समय दिया गया आपको, है ना। इसमें आप आंसर की तो चेक करेंगे, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, लेकिन इसमें आप फिजिकल की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने वाले साथियों 25 सवालों को कैंसिल किया गया है आयोग के द्वारा और 29 प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया साथियों। आपकी आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, कल नोटिस आ चुका है और जो नोटिस आया वो 30 अक्टूबर का नोटिस था, जो आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। 9 नवंबर लास्ट डेट है आपकी आंसर की चेक करने की। तसल्ली पूर्वक आंसर की 9 नवंबर तक चेक कर लो, एक लंबा समय है। आज 3 नवंबर है, 9 नवंबर तक आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों दौड़ शुरू कर दो। दौड़ अब आपको समय नहीं है, क्योंकि ये जो समय दिया गया है आंसर की चेक करने का, वो दौड़ का ही समय है, एक तरह से समझ लेना इस चीज को। आंसर की ऑफिशियल है, ऑफिशियल रूप से आ गई है, और जो पहले आई थी वो भी ऑफिशियल थी। समझ आ गया, वो नोटिस जारी नहीं हुआ था, फिर हटा ली गई थी। इस वजह से बच्चों में डाउट क्रिएट हो गया कि भाई ये ऑफिशियल थी, फेक आंसर किया, बट ऐसा नहीं था। ठीक है साथियों, रिजल्ट नोटिस आ चुका है कि भाई रिजल्ट आपका कब जारी होगा। तो साथियों 15 से 20 नवंबर के बीच आपका रिजल्ट जारी होगा। इन्होंने कहा है 3rd वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, तो यही है कि 20 नवंबर तक आपका, 20 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ओके, उसके बाद रिजल्ट के बाद तुरंत आपकी दौड़ होगी। नॉर्मलाइजेशन दिलाएगा सिलेक्शन, नॉर्मलाइजेशन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा खेला यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का फायदा सभी अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। जिनके प्रश्न कैंसिल हुए हैं उनको पूरा पूरा फायदा मिलेगा, और जिनके 2 ऑप्शन है उनको भी पूरा पूरा फायदा यहाँ पर दिया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लड़कियां दौड़ शुरू कर दो। साथियों लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां, गर्ल्स हैं, जितनी भी साथी देख रही हैं, भाई अपनी दौड़ शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फेल होने वाले अभ्यर्थी जो होते हैं दौड़ में, वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। लास्ट भर्तियों को उठाकर देखिए, बहुत ज्यादा दौड़ फेल होने वाले अभ्यर्थी होते हैं। वो तो इतनी बड़ी भर्ती होती है तो कम नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर वही 200 400 या फिर
2-4 हजार सीट हो तो किसी का सिलेक्शन ही ना हो। दिल्ली पुलिस जैसा हाल हो कि भाई लड़कियां लड़के दौड़ पास ही नहीं कर पाए तो सीट हमारी खाली रह गई। वो तो इतने ज्यादा संख्या में लोग भरते हैं फॉर्म, इतने ज्यादा यूपी पुलिस के होते हैं, इस वजह से सीट भर जाती है, नहीं तो यही हाल देखने को मिले। तो आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, खासकर लड़कियां, तो अपनी दौड़ शुरू कर दो भाई, है ना। अब कटाव के चक्कर में मत पड़ो, जितने भी हैं आपके 140, 150, 160, दौड़ शुरू कर दो। फिजिकली फिट हो गए, इसमें नहीं आएगा, अगली भर्ती में नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या है, डीवीपीएसटी आप सभी का हो जाएगा भाई लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर में, आपका 15 दिसंबर तक आपका डीवीपीएसटी यहाँ पर होने की पूरी संभावना है कि भाई हो जाएगा, आपका खत्म करा लिया जाएगा डीवीपीएसटी 15 दिसंबर तक या उससे पहले, ठीक है ना। तो सिंपल बात यह है कि दिसंबर में आपका डीवीपीएसटी है और आप जल्दी से जल्दी अपनी रनिंग शुरू कर दो, दुगनी तिगनी रफ्तार कर दो रनिंग की। और रनिंग ऐसे करो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो। होता क्या है, सेंटर पे जब आप जाते हैं तो ऐसा है कि भाई जितनी जल्दी आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे ना, उतनी जल्दी आपकी रनिंग करा ली जाएगी, है ना। तो ये है साथियों, तो आपको सेंटर पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और यहाँ पर ये है कि भाई मान लो आप देर से पहुंचे और आपको दोपहर में दौड़ाया गया, देखिए भले ही दिसंबर आ गया लेकिन इतनी ज्यादा ठंडा भी दिख नहीं रही है ना। इतनी गर्मी है, अभी भी नवंबर चल रहा है और इतनी दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में आपकी रनिंग होगी, अभी नवंबर चल रहा है, इतनी फिर भी इतनी गर्मी है, दौड़ने में पसीने आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑल्टरनेट करो, कभी दोपहर को दौड़ दिया, कभी शाम को दौड़ लिया, कभी सुबह दौड़ लिया, ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। बाकी मोस्टली तो आप सुबह और शाम का ही दौड़ो, ठीक है। अब है साथियों, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लो, कुछ भी दिक्कत परेशानी है, क्योंकि देखिए आप पेपर दे दिया आपने, आप रनिंग कर लेंगे और डीवीपीएसटी में गलती हो जाए वो आपको वापस कर दे, तो ये अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कोई भी गलती है आपकी उसे सुधार लीजिए, आपके पास समय है। अब जो समय दिया गया है ये 15 दिन का, 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये जो समय दिया गया है वो दौड़ करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट सुधारने के लिए ही आपको दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लो इस चीज को कि भाई आगे आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला। और एक चूक की वजह से आप सिलेक्शन से दूर चले जाओ, उस सिलेक्शन से जिसका आपने 5 साल इंतजार किया है, तो फिर बहुत, इससे बड़ा दुख शायद कोई दुनिया में जिंदगी में हुआ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सरकारी नौकरी आज के टाइम में हमारे लिए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, भगवान का एक तरह से वरदान है हमारे लिए सरकारी नौकरी। पेपर दे चुके हैं आप, दौड़ आप कर ही रहे हैं और सबसे इजी दौड़ है यूपी पुलिस की, सबसे इजी दौड़ 2400 मीटर की 14 मिनट में गर्ल्स के लिए और 4800 मीटर की 25 मिनट में बॉयज के लिए, सबसे इजी दौड़ है। ना कोई लॉन्ग जंप है, ना कोई हाई जंप है, क्योंकि लॉन्ग जंप हाई जंप तो बिल्कुल पैरों को तोड़ देते हैं, जिससे कि हम रनिंग में भी रह जाते हैं, रनिंग भी नहीं कर पाते अच्छे से। तो यहाँ पर दौड़ की अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप सभी। 10 पाली में आपका पेपर हुआ था, पता है 5 दिन चला था, एक दिन में 2 पाली हुई थी और 10 पालियों में आपका पेपर हुआ था। 1500 प्रश्न थे, जिसमें से तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोटिस है वो 30 अक्टूबर का है, लेकिन कल जारी हुआ है। बता दिया था भाई किसी कारणवश ये जल्दी बाद में आया है, आंसर की पहले आ गई मैं। और देखो फाइनल आंसर की जारी हो गई है, हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक, जैसा हाई कोर्ट कहेगा ना वैसे अंक आपको दिए जाएंगे। उत्तर कुंजी आप सभी की 30 अक्टूबर को आई थी और ये बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो जनरल ओबीसी एससी पुरुष की हाइट है 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर, एसटी जो मेल हैं 160 सेंटीमीटर और चेस्ट हो जाएगा 77 to 80 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी एससी महिलाएं हाइट 152 सेंटीमीटर, एसटी 147 सेंटीमीटर, न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। और पुरुषों की जो दौड़ है वो 4800 मीटर की 25 मिनट में सभी कैटेगरी के, और महिला 14 मिनट में 2400 किलोमीटर की रनिंग होगी और यहाँ पर सभी कैटेगरी की ये होगी आपकी दौड़। और आपका रिजल्ट तुरंत 1.5 गुना प्रश्न गलत पाए गए हैं, यानी 25 प्रश्न गलत पाए गए हैं और 29 ऐसे प्रश्न हैं जिनके 2 या अधिक ऑप्शन है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल पूरा फायदा मिलेगा, इनको भी और इनको भी, लेकिन सभी शिफ्टों को नहीं मिलेगा। जिस शिफ्ट में जितने प्रश्न कैंसिल और जो 2 से अधिक ऑप्शन है उनको उतना ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लो। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए साथियों, तो अपना 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए,
आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपको डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, आप यूपी से हैं तो डोमिसाइल होगा आपके पास, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस ध्यान रखिएगा 4 गलतियां आपको नहीं करनी है। अपने नाम में, अपनी डेट ऑफ बर्थ में, मम्मी पापा के नाम में कोई भी दिक्कत समस्या इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। जो आपकी 10th में है वही 12th में होना चाहिए, और वही आधार कार्ड में होना चाहिए। यहाँ तक कि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके सेम नाम से डेट ऑफ बर्थ के होने चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरा रहा डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल अपना रिन्यू करा लो। लास्ट टाइम भर्ती में 3 साल का इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि 3 साल का नहीं चाहिए, हमें अभी हाल फिलहाल का चाहिए। तो आप सभी अपना डोमिसाइल रिन्यू करा लो। अभी जो टाइम दिया गया है इसका पूरा पूरा यूटिलाइज करो, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये भी लेके जाना है, 3 साल पुराना है अगर आपके पास, पुराना वाला है जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया वो भी लेके जाना है, और आपको नया वाला भी लेके जाना है। दोनों